चलिए, तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये जो प्रश्न हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से लेकर के 2022 तक के जो एग्ज़ाम है उसको मिला करके बनाया गया है। तो आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। लेंस के द्वारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, लेंस द्वारा आवर्धन का हम लोग बोलते हैं एम, एम बराबर होता है भी बटा यू। अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो माइनस भी बटा यू होता है, और लेंस की बात की जाए तो भी बटा यू होता है, जो कि प्लस में होता है। तो इसका मात्रक पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब ऊंचाई अगर कुछ हो तो वो भी मीटर में होता है, और वस्तु ऊंचाई कुछ हो तो वो भी मीटर में होता है। इसलिए मीटर से मीटर क्या हो जाता है, कट जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वह मात्रक विहीन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग दूसरा देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो हैं 2 नियम हैं। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें दिया गया है, गाड़ी के हेडलाइट में उपयोग आने वाला दर्पण होता है। तो देखिए, गाड़ी का जो हेडलाइट है, तो गाड़ी का हेडलाइट जो है, गाड़ी के हेडलाइट में यानी गाड़ी का आगे वाला भाग में जो हम लोग उपयोग करते हैं, तो गाड़ी के हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और गाड़ी के अगर साइड मिरर में कहेगा तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है, सही आंसर अवतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का, या यहाँ पर रह सकता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला 5वां क्वेश्चन जो है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेंस में जो होता है, लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो 2 होता है। लेंस में जो है मुख्य फोकस जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। यहाँ बीच में जो होता है प्रकाश केंद्र होता है, फिर यहाँ F1 होता है, ठीक है, इधर 2F1 होता है। ये हम उत्तल लेंस के लिए हुए हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। किताब में भी दिया हुआ है आपका कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक का ही दूसरा नाम आभासी है। तो इसमें जो कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, या इसको आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं। और यह जो होता है वस्तु से छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और वस्तु से छोटा बनता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही जो आंसर है आपका, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह डी होगा। इस प्रश्न का जो आंसर है वह आपका डी होगा, क्योंकि वस्तु से, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, तो आपका जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल में दर्पण में भी बनता है। अगर केवल यहाँ पे यह रहता कि वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब, अगर हमेशा लग जाता तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब केवल उत्तल दर्पण में बनता है। लेकिन कुछ स्थितियों में अगर मान लीजिए कि अवतल दर्पण है
और अवतल दर्पण में अगर वस्तु की स्थितियाँ अलग अलग हैं तो उसमें प्रतिबिंब छोटा, बड़ा, बराबर हर प्रकार का बनता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल नहीं बनता है और उत्तल नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का जो है अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है आपका, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो देखिए एफ आपका जो है फोकस दूरी जो है इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, यहाँ हम लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। अब फार्मूला पी बराबर देखिए होता है 1/f होता है। ठीक है, तो ये जो है एफ जो है फोकस दूरी जो का जो फार्मूला है वह मीटर में होता है। क्या में होता है? मीटर में होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए आपका ऐसे होगा, एक है और ये जो आपका जो फार्मूला है यहाँ पे मीटर में होता है, तो जब मीटर का चिन्ह जब ऊपर जाएगा तो आपका जो है सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ 100 और जब फोकस दूरी जो दिया हुआ है आपका जो 20 दिया हुआ है, यहाँ से 20 से क्या है 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका +5 होगा। कहे कि उत्तल लेंस में जो लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस में जो लेंस की क्षमता होती है वह फोकस दूरी प्लस में होती है और उत्तल लेंस की क्षमता में क्या होगी, +5 होगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका राइट आंसर ए होगा, +5 डायऑप्टर। ठीक है, आगे जो है प्रश्न 10 में क्या दिया हुआ है आपका, प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वास्तविक सूर्यास्त और काल्पनिक सूर्यास्त के बीच का अंतर लगभग कितना होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और काल्पनिक या आभासी सूर्यास्त के बीच जो है 2 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो है अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है और हमें लगता है कि सूर्य का आकार बड़ा हो गया है, हालांकि यह एक प्रकाश का जो है प्रकाशिकीय घटना है, इस कारण ऐसा प्रतीत होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य, ऐसे लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे बड़ा होता है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम लोग को अधिक जो है लाल रंग ही दिखाई देता है, क्योंकि उसमें सभी कलर होते हैं, लेकिन और जब प्रकाश जब आकाश में जो वायुमंडल जब आकाश में क्या होता है कि प्रकाश जब गमन करता है तो उसमें बहुत सारी जब जैसे कि आप लोग ये पढ़े होंगे कि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में क्या करता है, विभक्त कर देता है। ठीक ना, तो सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा जिसका रहेगा वही क्या करेगा कि आगे सबसे दूर तक पहुंचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लाल होगा। और अगला जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वायुमंडल नहीं है। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री को या चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश का जो रंग है काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? अगर लाल गुलाब को आप हरे प्रकाश में देखते हैं तो वह जो है आपका काला दिखाई देता है। ठीक है, लेंस
लेंस सूत्र क्षमता के पदों में क्या होगा? तो लेंस का जो सूत्र है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेंस का सूत्र है P बराबर जो है होता है 1/f, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हम F लाते हैं तो ये जो है P चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमको क्षमता P का पूछ रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन राइट आंसर जो होगा ये होगा P बराबर 1/f। आगे जो क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में असमंजन क्षमता घट जाती है, तो यह दोष क्या कहलाती है? तो यह जो दोष है जिसमें निकट और दूर दोनों जगह की वस्तु को व्यक्ति साफ साफ नहीं देख पाता है, क्योंकि सिलियरी मांसपेशियों की जो लचक होती है वह कम हो जाती है। तो उस दोष को हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है। आगे 17 नंबर प्रश्न है, कोलाइडीय कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो कोलाइडीय कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। आगे जो प्रश्न है 18, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश जो है, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंट जाती है, श्वेत प्रकाश क्या होती है? 7 रंगों में बंट जाती है, और ये जो रंग जहाँ बटने के बाद जिस पट्टी पर बटने के बाद जिस पट्टी पर ये जो है रंग दिखाई देते हैं, उस पट्टी को हम लोग जो है स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा बी होगा, क्योंकि प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, और विभक्त करने के बाद जिस पर्दे पर या जिस पट्टी पर ये 7 कलर आपको 7 रंग दिखाई देते हैं, उसको उसी को हम लोग जो है स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है, कौन रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाल रंग का जो है हम लोग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गला आदि जांच के लिए उपयोग होता है। तो देखिए, रोगियों के नाक, गला, कान आदि की जांच के लिए हम लोग अवतल दर्पण का जो है उपयोग करते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आज आपका जो है प्रश्न 20 प्रश्न का जो एक सेट था वो आप समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलते हैं अब अगले सेट में, और अगर आप लोग के ऑब्जेक्टिव की अगर आवश्यकता है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमसे आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आप विहंगम क्लासेज के नाम से अगर सर्च करते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है आपको उसमें मिल जाएगा। तब तक लिए आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला वीडियो के लिए आप यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है।